Hello everyone, welcome back to my channel Cosmic Wave 777. So in this series I'm talking about basic number and destiny number. न्यूमरोलॉजी की बात हो रही है और of course यहाँ पे अंक ज्योतिष वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात हो रही है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोशो ग्रिड या फिर पाइथागोरियन या फिर शैंडलियन न्यूमरोलॉजी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वैदिक न्यूमरोलॉजी. तो दो नंबर होता है मून का नंबर. मून क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है. तो दो नंबर लोगों को हमेशा मूड का प्रॉब्लम रहता है. सो 2 नंबर स्टैंड्स फॉर मून, क्वीन और मदर. तो अब मदर की बात हो रही है तो मदरली इंस्टिंक्ट तो होंगे ही होंगे इस पर्सन में बहुत ही ज़्यादा. तो जब मदरली इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा होंगे तो नेचुरली है कि इमोशनल होना बनता ही बनता है. इमोशनल होंगे ही होंगे. तो जिनका भी बेसिक नंबर या डेस्टिनी नंबर 2 बनता है तो दे पीपल आर वेरी वेरी इमोशनल. बहुत ही जल्दी दूसरों की स्टोरीज में को बिलीव कर लेना, बहुत ही जल्दी दूसरों की हेल्प के लिए अपने आप को मीन्स ना रोक पाना, बोल सकते हैं. तो वो चीज़ें हैं. तो जब कभी भी ऐसा होता है इनके न्यूमरोलॉजी ग्रिड में अगर डबल 2 आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स क्वालिटीज़ आर नॉट गोइंग टू बी सेम. वो क्वालिटीज़ चेंज हो जाएंगी. तो ये लोग बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं. जहाँ पे मून की बात हो रही है तो नेचुरली इंट्यूशन तो वहाँ आएगी ही आएगी. तो दे पीपल आर वेरी इंट्यूटिव और बहुत ही सेंटिमेंट वाले लोग होते हैं. हर बात पे अगर कोई इनके सामने रो रहा है तो दे कैन नॉट स्टॉप देयर सेल्फ कि वो हेल्प ना करें. वो ज़रूर से भी ज़रूर हेल्प करेंगे. तो आपके आसपास कोई भी 2 नंबर इंसान है जिसका बेसिक या डेस्टिनी नंबर 2 बनता है तो प्लीज़ आप ज़रूर चेक कीजिए कि क्या उसमें ये सब क्वालिटीज़ है. सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि जब आप इस तरीके से क्वालिटीज़ को चेक करेंगे तो आपको हमेशा वीडियोस देखने नहीं पड़ेंगे या आपको हमेशा क्वालिटीज़ को के लिए अगर आप नोट्स बनाते हैं वीडियोस के थ्रू तो वो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपको अपने आप ही याद रहने लगेंगे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा जब भी आसपास के जो लोग हैं उनके ऊपर इसको अप्लाई करने की कोशिश करें. उसके बाद आपको देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी. ये लोग बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हैं, बहुत ही शाय इनका नेचर होता है. ये एकदम से किसी से जब मिलते हैं तो ओपन अप नहीं हो पाते हैं. दे नीड सम टाइम, दे नीड देयर ओन पेस और स्पीड किसी भी चीज़ को इस शाइनेस से कम करने के लिए. ऐसा नहीं है कि सीधा गए और बहुत अच्छी लोगों से इंटरेक्शन करनी स्टार्ट कर दी. नहीं, दे विल टेक सम टाइम सो दैट दे विल बी फ्रेंडली विद अदर्स. और यस, दे कैन गो फॉर उनको एक पुश चाहिए लाइफ में हमेशा कि दे नीड समवन बिहाइंड देम कि जो उनको हमेशा एक बोलता रहे कि यस यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस. एक चीज़ और भी, अब अगर इमोशनल ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली उनको एक शोल्डर भी चाहिए क्राई करने के लिए. और उनको हमेशा ये भी चाहिए कि अगर वो कोई स्टेप ले रहे हैं, अगर कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो कोई उनको सपोर्ट करे तो दे बिकम मोर कॉन्फिडेंट. यस, दे कैन नॉट मेक देयर ओन डिसीजंस. वो अकेले अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाएंगे, दूसरों के लिए तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. बट अगर मान लो आपका बेसिक नंबर यहाँ पे 1 है तो डेफिनेटली ये क्वालिटीज़ नहीं होंगी. 1 इज़ वेरी डोमिनेटिंग. तो आप में 2 की क्वालिटीज़ कम हो जाएंगी और 1 नंबर की क्वालिटीज़ बढ़ जाएंगी. तो ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं क्रिएटिविटी की फील्ड में. कहाँ कहीं पे भी कोई क्रिएटिव साइड अगर दिखानी है, कोई किसी चीज़ को डेकोरेट करवाना है, डिज़ाइन करवाना है तो येस डेफिनेटली 2 नंबर पीपल आर द बेस्ट फॉर दिस वर्क. कोई डिज़ाइनिंग करवानी है किसी ड्रेस की या कुछ भी तो यू कैन गो टू देम. ये बहुत ही अच्छी चीज़ उनमें होता है, बहुत ही केयरिंग है, हर चीज़ को थोड़ा ड्रामेटाइज कर देते हैं ये लोग. अगर एक्चुअली इनमें वो जो एक्टिंग वाले गुण होते हैं ना, इंस्टिंक्ट होते हैं, वो बाय बर्थ होते हैं. तो येस, दे कैन बी गुड एक्टर और एक्ट्रेस ऑल्सो. वेरी चार्मिंग पीपल एंड वेरी इमोशनल. वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट. एंड yes, they need lots of pampering. लेकिन अब यहाँ पे अगर आपकी किसी भी ग्रिड में डबल 2 आ रहा है, ट्रिपल 2 आ रहा है या 4 टाइम 2 आ रहा है तो आपको मैं ये बोलूँगी कि दैट इज़ रियली नॉट द बेस्ट थिंग.
आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी ये चीज़ें जो मैंने बात की ना कि इमोशनल होंगे, सेंटिमेंटल होंगे और उनको हमेशा एक शोल्डर चाहिए, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगी उनमें, उनके नेचर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। एंड इमेजिन अगर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई कि पर्सन इज़ दैट मच इमोशनल कि हमेशा ही रो रहा है, तो दैट विल लीड यू टुवर्ड्स डिप्रेशन। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा जब मल्टीपल टूल्स आपकी ग्रिड में आ रहे हैं, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, आप उनकी हैंड राइटिंग चेक कीजिए। अगर उनकी हैंड राइटिंग प्लेन पेपर पे, लाइन वाले पेपर पे नहीं, नीचे की तरफ फॉल कर रही है, तो आप उनको इमीडिएट बेसिस पे हेल्प करें, उनको गाइड करें। मे बी पर्सन नीड सम डॉक्टर हेल्प और पर्सन नीड टू टॉक अबाउट द सिचुएशन। यस, बट ये, और अगर उनके सिग्नेचर भी नीचे की तरफ फॉल कर रहे हैं, उनकी हैंड राइटिंग भी ऐसे नीचे जा रही है पेपर पे, तो प्लीज़, इट्स अ इमरजेंसी कॉल, आई वुड से। यस, आपको उनकी इमीडिएट बेसिस पे हेल्प करनी पड़ेगी। उनकी फैमिली को बताओ, अगर वो आपके बच्चे हैं, आपके रिलेटिव हैं, टॉक टू देम। दिस इज हाउ यू कैन हेल्प देम। So I hope you like my video. Please do share and subscribe, and see you in the next video. We will talk about number 3.